हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सब अच्छे होंगे और सभी अपने क्षेत्र पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ये आज के लिए आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं इसमें न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल के थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया है। चेंजेस ये रहे क्योंकि ज़्यादातर ये रहता है कि सभी के पास बुक होती है और बुक कुमार मित्तल की सबसे बेस्ट बुक होती है। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे, यानी जो आपके पास नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल की जो बुक होती है उसके आपको सभी न्यूमेरिकल्स बता दिए जाएंगे, है ना। और चैप्टर फर्स्ट गुलाम के नाम वैद्युत क्षेत्र वाला उसके मैं थ्योरी कंप्लीट करा चुका और न्यूमेरिकल्स भी आपको उसके सभी बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार चैप्टर 2 पर हम आ चुके हैं और उसमें उसकी कंप्लीट थ्योरी मैं आपको बता चुका। अब उसके न्यूमेरिकल्स के थोड़ी डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स में वही है कि कुमार मित्तल के आपको सारे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लेक्चर को लास्ट तक देखना है। मतलब आपको लेक्चर, किसी के पास बुक नहीं है तो बुक के लिए उनके लिए है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसे जाकर उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी है कि जब मैं न्यूमेरिकल्स बताऊँगा, न्यूमेरिकल्स बताते वक्त आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीरियल वाइज आपको 1, 2, 3 आपको उस पर स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर देखेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स किसके होंगे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स जो आंकिक पर्सन हो गए, ये चैप्टर 2 जो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स और गॉस की परिमोल इसको न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स, गॉस की परमें। तो वैद्युत फ्लक्स और गॉस की परमें के आपको न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स कुमार मित्तल के सभी न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। ये मेरा वादा है, अगर आपने न्यूमेरिकल सभी अच्छी तरह कर ले तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। क्या करेगा ज़्यादा, जो वैल्यू तो चेंज करेगा। अगर यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम दे देगा, 15 दे देगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैलकुलेशन कैसे कर दें, बट तरीका सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करते वक्त ध्यान रखना, सभी न्यूमेरिकल्स में आपको एक बात याद रखनी है। क्या कि सबसे पहले आपको कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज, मतलब उसके फॉर्मूलेज वगैरह सभी पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चन करना कैसे उसका भी तरीका है, क्योंकि आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो आप क्वेश्चंस एग्जाम में करते कैसे। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है उस पर भी बहुत टीचर्स बहुत ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे जाते हैं। मतलब राइटिंग्स आपकी बहुत रोल प्ले करती है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वैल्यू जितनी है सभी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं दिया है। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर देगा तो यहाँ पर लिख लें कि दी है, यानी क्वेश्चंस में आपको जितनी वैल्यू देगा। ठीक है, माना कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसने बताया कि यदि 17.7 पिकोकुलाम, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले दिया है कि यहाँ पर 17.7 पिकोकुलाम, यानी किसका मान दिया, क्या होगा, 17.7 पिकोकुलाम। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको तरीका पता लग जाएगा, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। 17.7 पिकोकुलाम, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पिकोकुलाम, तो पिको में कितने होते हैं, 10 की पावर -12, तो 17.7 गुणा 10 की पावर -12 कुलाम। आगे चलिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र। ठीक है, यहाँ पर जो घन का केंद्र है 10 सेंटीमीटर की दूरी दी है, तो आप यहाँ पर लेंगे 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 10 की पावर -2 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए, तो पूछा कि घन की प्रत्येक सतह से, तो आपके पास घन ऐसा होता है, इधर बना दे रहा हूँ घन। ठीक है, घन आप लोग सभी जानते होंगे, तो घन आपके पास इस टाइप का होता है और घन के केंद्र पर ये आवेश रखा होता है और इसमें पूछ रहा है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखना। वैद्युत फ्लक्स आपके पास फाई होता है। क्या होता है आपके पास, वैद्युत फ्लक्स फाई, मतलब इस क्वेश्चन में वैद्युत फ्लक्स फाई का मान पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करना, देखो बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखते हैं कि सोल्यूशन अब आप कैसे करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं आप कि अगर किसी भी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स होता है, बल रेखाएं गुजरती हैं, कि वहाँ पर कितना वैद्युत फ्लक्स होने वाला है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स
सिंपल कितना होता है वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स कितना फाई ई बराबर क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपके पास जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर घन की बात करें तो घन के 6 पृष्ठ है, तो किसी भी पृष्ठ हो सकता है ना, बोला कि घन की प्रत्येक सतह से, ठीक है। तो घन की प्रत्येक सतह की बात करा क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको प्रत्येक सतह 6 इसके फलक है, 6 पृष्ठ है, तो किसी से भी गुजर सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 6 गुण हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि इसमें वैद्युत फ्लक्स 6 गुण हो जाएगा। अतः घन के 6 फलक है, घन के 6 फलक है, तब वैद्युत फ्लक्स। अगर घन के 6 फ्लक्स है तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 फाई ई अपॉन क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर देख लीजिए किसका मान ज्ञात करना आपको, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का। तो फाई ई आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे, फाई बराबर कितना मिलेगा आपको 6 इधर चल जाएगा, क्या हूँ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सभी की वैल्यू आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल से सोल्व कर देंगे। क्या हूँ का मान कितना आपके पास 17.7 पिको कूलम 10 की पावर माइनस 12। तो जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर आप इसे रख देंगे, क्या हूँ का मान ये रहा 17 पॉइंट गुणा 10 की पावर माइनस 12 इतना। 6 आपके पास ये रहा है। एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं आप निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 12 कैंसिल, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको फाई ई बराबर, देखो जब आप इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये जो 17.7 आप इसे एज इट इज रखें, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं, सभी को कैलकुलेशन आता है, मल्टीप्लाई सभी कर सकते हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 53.1। कैलकुलेशन करना पता लग जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट यहाँ पर कैंसिल, अब इससे पूरी ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो पूरा 3 बार कट जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर जो फाई मिलेगा वैद्युत फ्लक्स 1/3, ठीक है। तो इतना वैद्युत फ्लक्स आपको मिलने वाला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर आप मात्रक लिख देंगे क्यों क्वेश्चन में आपको गिवन है, समझ गए। तो उसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका सबसे पहला फाई बराबर 1/3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसे यहाँ से साथ साथ नोट कर लेंगे, या आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। चलिए, तो इसी प्रकार बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भी इसके अंदर न्यूमेरिकल्स है। तो चलिए आप इसको जल्दी यहाँ से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और ये आपको समझ भी आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दूंगा और करना आपको खुद सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का है बट बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सबसे पहले तो आपको दिखना ही है, तो लिखना ही है कि क्या दिया है। क्वेश्चन में वैल्यू देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या देगा वो यहाँ पर आपको देखना है। चलिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र आपके पास है, ठीक है। वो वेक्टर रूप में दिया कि सदिश है कि वेक्टर ई बराबर आपको कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर इसने आपको दिया कि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया आपको वेक्टर ए, ठीक है, कितना 8j कैप मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको गिवन है। क्वेश्चन जब आप देखेंगे, ठीक है, बुक आपके पास होगी उसके देखना, या क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है फाई ई। फिर वही काम करना, सॉल्यूशन लिखेंगे इधर आप, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम में अगर करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फाई का मान यहाँ से पूछ रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स आता है, वैद्युत फ्लक्स। अगर आपके पास वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल वेक्टर आपके पास जो है वैद्युत क्षेत्र जो क्षेत्रफल दिया ए, अगर ये आपके पास है तो फॉर्मूला क्या होता है फाई ई का वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला मैंने बना रखा फाई बराबर ई ए को, वहाँ पर चैनल पर इसका लेक्चर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। अगर किसी ने थ्योरम, अगर किसी ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई कैसे निकालते हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई ए। बात क्लियर है। वेक्टर रूप में तो वेक्टर रूप में आप इसे वेक्टर ही वेक्टर यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये होता है ई और ए का मान आप यहाँ पर रख दीजिए फाई ई बराबर, ई का मान आपके पास ये रहा यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। और यहाँ पर ये डॉट लगा देंगे आप। ए का मान कितना आपके पास 8j कैप, ठीक है।
ए का मान कितना आपके पास 8j कैप। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई इसमें और इसके मल्टीप्लाई इसमें, चलो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, इसके मल्टीप्लाई इसमें तो 2i कैप डॉट 8j कैप। अभी बताने वाला हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस 3j कैप डॉट 8j कैप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस 4k कैप और 8j कैप। इधर देख लीजिए 5e। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना i कैप j कैप। आप लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास है दो एकांक वेक्टर, क्योंकि i j के यहाँ पर क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये है आपके पास है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इनका परिमाण कितना होता है आपके पास 1 होगा, मतलब i डॉट j कितना होगा 0 होता है, सभी जानते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका परिमाण 1, बट अगर आप किसी दूसरे वेक्टर का एकांक वेक्टर का i के साथ j का डॉट प्रोडक्ट ले तो उसका मान क्या मिलता है 0 मिलता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 0। देखो यहाँ पर j डॉट j है तो इसका मान 1, तो ये 1 और ये कितना 0, तो आप सिंपल यहाँ पर 0, ये कितना मिलेगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए 8 24 यानी 24, ठीक है। j डॉट j इसका मान तो 1 होगा, अभी आपको बता देंगे, और यहाँ पर 0, इसका मान 1, तो 5 बराबर कितना आपके पास 24 मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने बताया गया है, ठीक है। तो जल्दी आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने वाला, ठीक है। चलिए जल्दी मैं स्कोर अप कर दे रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले यहाँ पर वो ये कि गिवन या वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो दिया है वो आप लिख लिया करेंगे क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं कि बताए कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम के एक आवेश रखा, तो क्या है सबसे पहले क्या होगा मान कितना 10 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में कितना होता है आपके पास 10 की पावर माइनस 6, सभी को जानते हो, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 कुलाम वाले घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, घन के एक फ्लक्स से पूछ रहा है तो वैद्युत फ्लक्स तो 5e का मान, वही देखो पहले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, कि फ्लक्स की बात कर रहा है और घन ही होगा, ठीक है। तो घन आपके पास ऐसा होता है फ्लक्स, एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, 6 फलक है, क्या कर देंगे वही 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन आप यहाँ पर लेंगे, अतः घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कितना 5 बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 फलक है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो 5 का मान कितना निकलेगा 6, इधर लेके जाएंगे तो क्या अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, हाँ जी। अब देखो इनके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5 बराबर आई थिंक अब मेरा मानना है कि आप इसको कर लोगे क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता चुका, ठीक है। तो क्या का मान में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, फिर आपको उसको खुद से सोल्व करना है। 10 की पावर माइनस 6 ये रहा, एप्सिलॉन नॉट इन बात की वैद्युतशीलता का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, जो आपको क्वेश्चन जो आंसर इसका गिवन है, ठीक है। कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। तो जल्दी आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है। इसने बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ काम नहीं करना आपको, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, इसने बताया कि 2 माइक्रोकुलाम के एक धन आवेश है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको वैल्यू है यहाँ पर दिया है, ये गिवन है, ऐसा लिख ले करेंगे। क्या बताया कि 2 माइक्रोकुलाम यानी क्या का मान कितना है 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में आप कितना होता है वही 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, अभी तो बताया आपको माइनस 6 होता है। 0.2 भुजा वाले एक घन के केंद्र, तो जो भुजा है यानी आप आर मान लो 0.2, वैसे इसका यूज नहीं होता है तो इतनी दिया इसने, वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, वही घन की बात कर रहा है, ठीक है, घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, घन से गुजरने वाला। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, 2 क्वेश्चन की बात है यहाँ पर, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो
तो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर कि उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला, उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, इसके एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अभी तो आपको बताएं कि अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे, ठीक है, तो करना क्या, वो आपको करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया है इसने, क्या, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और ये इसमें क्या पूछ रहे हैं, उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इतने तो अंतर है, इसमें आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इसमें एक फ्लक्स से पूछ रहे हैं, 6 फ्लक्स है, किसी से भी गुजर सकता है, तो कितने फ्लक्स होंगे, 6 फ्लक्स। तो इसमें क्या कर देंगे आप, 6 से मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला फाई ई बराबर क्या हूँ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और इसका फॉर्मूला वही सिंपल, फाई ई बराबर क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूछा कि घन से गुजरने वाला। ठीक है, तो घन से गुजरेगा, तो अलग अलग थोड़ा कंडीशन अलग है, बट इतना अलग है कि यहाँ पर एक फलक से पूछ रहा है तो कितने भी हो सकते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ घन से पूछ रहा है तो उसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर, कर लेंगे, क्या का मान रख देंगे, और 6 एप्सिलॉन नॉट का मान आप 6 वैल्यू है ही, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 को 10 की पावर माइनस 12 सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बाद में बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इसी प्रकार कर देना आपको। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया है ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सभी न्यूमेरिकल कर देने आपको, गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते क्या गिवन है, कि क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बताया है आपको, कहाँ है, चलिए हाँ, ये पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गोशन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश। सबसे पहले दूरी की बात कर रहा है कि r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे, और सेंटीमीटर के आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, तो इसने यहाँ पर आपको बताया है, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले गिवन r का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2। क्लियर है, आगे चलिए, आगे आपको क्या करना है वो यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आगे आप इसमें क्या करें, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या बताया कि बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 मतलब -750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स जो बताया माइनस के साथ दिया है, 750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, यदि गोशन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, अब यहाँ पर त्रिज्या की बात कर रहा, पहला त्रिज्या इतना था, अभी क्या बोला कि अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और बिंदु आवेश का मान बताना है। ठीक है, यदि फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मान, तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो, अभी मैं क्वेश्चन लिखा है, अभी क्वेश्चन नहीं बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 अभी ये है, बट आंसर अब बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताओ। ठीक है, तो बिंदु आवेश का मान ही पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर बिंदु आवेश का मान, बिंदु आवेश का मान आपको। ठीक है, तो बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान भी बताना, तो ध्यान से देखो। तो इसमें 2 आपको क्वेश्चन बताएं, तो 2 आंसर आपको इसमें देने हैं, तो ध्यान से देखना कि यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, और बिंदु आवेश का मान बताओ। सबसे पहले अगर जो फॉर्मूला आपके पास होता है वैद्युत फ्लक्स का, सिंपल फॉर्मूला फाई ई बराबर आपके पास ये होता है, अगर सभी आप जानते हो, फाई बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें इसने बोला कि आवेश कितना होगा वो नहीं दिया, एप्सिलॉन नॉट इन बात की वैद्युतशीलता कांस्टेंट 8.85 10 की पावर माइनस 12। लेकिन क्या होता है कि जो आपके पास वैद्युत फ्लक्स होता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। इसने यही तो है ना कि वैद्युत फ्लक्स इतना गुजर रहा है, तो अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दे, पहले कितना गुजर रहा है, -750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, अगर उसकी रेडियस 2 गुनी कर दी जाए, क्वेश्चन में जो आपको दिया है, अगर 2 गुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स क्या, उसका मान क्या हो जाएगा, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। क्यों नहीं पड़ने का, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दे,
3 गुणी कर दे, 4 गुणी कर दे, क्योंकि फॉर्मूले में आर ही नहीं है तो किस पे डिपेंडेंट होगा, किसी पे भी नहीं। ठीक है, तो आर नहीं है तो सिंपल 2 गुणा कर दे, 3 गुणा कर दे, 4 गुणा कर दे, वैद्युत फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्लियर है, तो इस पर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं पड़ने, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो आंसर कितना आएगा, -750, मतलब जितना वैद्युत फ्लक्स था अब भी इतना ही होगा, क्योंकि त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपल आंसर -750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है क्वेश्चन नंबर 1 का। जब आप आंसर देंगे जो पूछा कि वैद्युत फ्लक्स, तो थ्योरेटिकल है बट इजी है ना। तो इसमें पूछ रहे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि बिंदु आवेश का मान आपको बताना है। तो बिंदु आवेश का मान कितना होगा, यानी आवेश की बात पूछ रहा है यहाँ पर। क्यों का मान पूछ रहा है कि क्यों का मान कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स आपके पास इतना है। अतः वही वैद्युत फ्लक्स का आप फॉर्मूला यूज करेंगे, फाई ई बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों का मान पूछे तो उसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे, तो क्यों बराबर आपको कितना मिलेगा, फाई ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चिन्ह सहित मान पूछ रहा है, तो चिन्ह सहित तो फाई का मान माइनस के साथ ही रखेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू उसने लगा कर दी है। तो क्यों बराबर देखो एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान कितना है आपके पास, ये रहा -750। ठीक है, यही वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, क्लियर है। और सब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी आपको बताने थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसका आंसर यहाँ पर, मतलब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया ना क्वेश्चन, बस ऐसे करना है, बट क्वेश्चन करने का तरीका सीख लो। मल्टीप्लाई का आप लोग करना जानते हो, कर लोगे, क्योंकि घर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको कम टाइम की वजह से। ठीक है, घर आप प्रैक्टिस करना अच्छी तरह, बट करना कैसे हो मैं तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। करना क्वेश्चन आपको ऐसे ही है, तो जल्दी आप इसके यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको भी रब कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि ठीक है तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो पाए और आपको इसे अच्छी तरह कर भी लेना, क्योंकि पार्ट 2 फिर हम बनाएंगे, इसका सारे न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गिवन। ठीक है, क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6, इसने बताया कि अनंत लंबी आवेश की एक रेखा है। ठीक है, तो मान लो कि एक अनंत लंबी आवेश की एक रेखा, ये इनफाइनाइट है, अनंत लंबाई की है। ठीक है, तो अनंत लंबाई की एक आप यहाँ पर लाइन रेखा आपको गिवन है। इसमें रेखा में 2.0 मीटर दूरी, तो यहाँ पर आर कितना है 2.0, मतलब यहाँ पर 2 इसकी वैल्यू 2 मीटर की दूरी है। 4.5 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करते हैं। तो ई का मान कितना 4.5 गुणा 10⁻⁴। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिए। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व पूछ रहा है, तो रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान पूछ रहा है। रेखीय आवेश घनत्व आपके पास कितना होता है, लैम्डा। ठीक है, ये दो होता है ना, तो इसका मान पूछ रहे हैं, तो सॉल्यूशन आप लेंगे। तो कैसे करना रेखीय आवेश घनत्व, देखो वी नो दैट, आप वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, अगर आपके पास एक अनंत लंबाई की रेखा है, मैंने आपको एक डेरिवेशन इसका बता रखा, अगर अनंत लंबाई की एक रेखा है तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स आप कैसे, सॉरी उसके लिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये बताया था, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 λ/r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया था कि जो वैद्युत फ्लक्स सॉरी वैद्युत क्षेत्र होता है, ये बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 λ/r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ से आपको किसका मान निकालना, लैम्डा का मान। ठीक है, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर क्या, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसे आपको निकालना, तो सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो वैल्यू रख दीजिए। ई का मान कितना 4.5 गुणा 10⁻⁴ इक्वल्स टू इक्वल। ठीक है, देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान आपके पास कितना होता है 9 गुणा 10⁻⁹ 2 λ/r। ठीक है, लैम्डा तो ज्ञात करना, आर का मान आपके पास 2 है, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना, तो लैम्डा बराबर कितना, देखो ये इसके अपोन में चल जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 4.5 गुणा 10⁻⁴ और ये आपको 9 गुणा 10⁻⁹।
ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सब पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 पंजे 45, तो कितना 0.5। तो आप इसे इधर देख लीजिए, जब आप इसका सोल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर आपको कितना मिलेगा, 9 पंजे 45, सॉरी 9 पंजे 45, तो 0.5 गुना 10 की पावर 4, 10 की पावर 9 ऊपर लेके जाए, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का, तो 10 की पावर 4 प्लस का और 10 की पावर 9 माइनस का। तो लैम्डा बराबर कितना 0.5 गुना 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 5, तो 10 की पावर माइनस 5। तो पॉइंट आप इधर लेके जाओ तो एक पावर इधर बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आप ये पॉइंट इधर लेके जाओ तो पावर बढ़ जाएगी, तो लैम्डा बराबर 5.0 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। यह आ जाएगा इसका वैल्यू, रेखियावेश घनत्व, ठीक है। मात्रक इसको होता है कूलम इनटू मीटर। बात समझ, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या अपॉन एल होता है, तो मात्रक क्या अपॉन मीटर आ जाएगा। ये इसको होता है आंसर, ये आपको उसका आंसर इसमें गिवन है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 5 माइक्रो कूलम है, तो बिल्कुल सही है, 5 माइक्रो कूलम आंसर गिवन है। माइक्रो कूलम इसने तो 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो तो होता है ना, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, वरना आप ऐसे भी लिख लो 5.0 माइक्रो कूलम, ठीक है, तब भी सही है प्रति मीटर। माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 होता है, तो कर लेंगे आप इनको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज का मैं लेक्चर यहीं तक ही रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आज आपको बताए गए हैं, और इसके साथ दूसरा लेक्चर इसका लेकर आएंगे, जिससे आप इनको क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह कर सकते हैं। और इसकी जो PDF होगी वो टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर डाल दी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह कर लेना, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं, और आशा करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे लगेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर भी करें, क्योंकि आपके शेयर से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इसको शेयर करें, क्योंकि जिसका आप ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप, ठीक है, क्योंकि इस पर सभी थ्योरेटिकल्स, सभी न्यूमेरिकल्स, और सबसे ज़रूरी बात यह कि ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में मैं जल्दी स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए और अच्छी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।